हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लेवल अप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 26 सितंबर 2020 के डेली करंट अफेयर, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें और राइट साइड में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगी, और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले डिस्कस करेंगे टेस्ट को, जो कि हमने कल दिया था। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों वो ये था, अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री की अभी राष्ट्रपति के रूप में जो अलेक्जेंडर जो लुकाशेंको है उनको अपॉइंट किया गया है? एंड इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बेलारस। तो बेलारस के हाल ही में जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम क्या है दोस्तों? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने आपको दिया था वो ये था, हु इज ऑल सेट टू बिकम अ फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई राफेल एयरक्राफ्ट। तो राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया था। एंड इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शिवांगी सिंह। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया था वो ये था, हु हैज वॉन द गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड ऑफ बैन IFRA 2020। तो बैन IFRA 2020 के स्वतंत्रता संग्राम का गोल्डन पेन दोस्तों किसने जीता है? तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एंड इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यनेत विदोया। राइट, यनेत विदोया जी ने अभी हाल ही में ये जो फ्रीडम अवार्ड है, जो कि जिसका गोल्डन पेन जो है इन्होंने जीता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं टेस्ट का, वो ये था, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मोक्ष कलश योजना। तो मोक्ष कलश योजना जो है कौन सी राज्य सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया? एंड इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। तो राजस्थान के द्वारा इसको शुरू किया गया है, आपको याद रखना है। फिफ्थ क्वेश्चन जो टेस्ट का आपसे पूछा गया था वो ये है, इंडिया एंड डैश कंडक्ट 2-day नेवल एक्सरसाइज इन इंडियन ओशन। तो भारत और डैश ने दोस्तों अभी हिंद महासागर में 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास जो है वो शुरू किया, वो कंडक्ट करवाया। एंड कौन सी वो कंट्री थी? एंड इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको टेस्ट में दिया गया था वो ये था, व्हाट विल बी द कंट्रैक्शन इन इंडियन इकोनॉमी इन 2020 एज पर द एस्टिमेशन ऑफ UNCTAD। तो UNCTAD के अनुसार दोस्तों क्या अनुमान लगाया गया है 2020 में कि भारत की अर्थव्यवस्था कितने % श्रिंक करेगी? एंड इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5.9%। तो -5.9% जो है भारत की GDP कॉन्ट्रैक्ट करेगी, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपसे टेस्ट का जो पूछा गया था वो दोस्तों ये रहा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बोगेनविले। तो बोगेनविला के हाल ही में अध्यक्ष के रूप में दोस्तों किन्हें नियुक्त किया गया है? एंड इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इज़हाइमल टोरोमा। राइट, इज़हाइमल टोरोमा जी को अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ बोगेनविला। ठीक है दोस्तों, चलो 8th क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो ये रहा, वर्ल्ड मैरीटाइम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड मैरीटाइम जो डे है ये दोस्तों कब मनाया जाता है? दैट इज विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? एंड इट्स ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 24 सितंबर। तो 24 सितंबर को जो है दोस्तों वर्ल्ड मैरीटाइम डे, जो कि विश्व समुद्री दिवस जो है ये मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपसे टेस्ट का पूछा गया था वो ये रहा, विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड दैट प्लान्स टू इंट्रोड्यूस क्लाइमेटिक फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो दुनिया की एकमात्र पहला देश कौन बना है जो दोस्तों क्लाइमेटिक फाइनेंशियल रिपोर्ट पेश करने की योजना बना रहा है? एंड इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। राइट, तो न्यूजीलैंड जो है वर्ल्ड का फर्स्ट नेशन जो है, फर्स्ट कंट्री बनने जा रही है जो कि अभी प्लान कर रहा है कि वो इंट्रोड्यूस करेगा क्लाइमेटिक फाइनेंशियल रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, चलो टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन जो आपको टेस्ट में लास्ट क्वेश्चन दिया था वो ये रहा, who has been appointed as the new administrator of PMC Bank by RBI। तो RBI के द्वारा कौन नए एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं PMC बैंक के? आपसे पूछा गया था। एंड इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, AK दीक्षित। ठीक है दोस्तों, तो AK दीक्षित जी को अभी हाल ही में PMC बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जो है अपॉइंट किया गया है RBI के द्वारा। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन टेस्ट के। तो आप देख लीजिए दोस्तों आपने 10 में से कितने स्कोर किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो को स्टार्ट करके सुंदर से कोड के साथ जो आपके लिए हमने तैयार किया। क्या कोड है दोस्तों? इट्स हार्ड टू बीट अ पर्सन हु नेवर गिव्स अप। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है दोस्तों कि उस पर्सन को हराना बहुत मुश्किल है जो कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानता है। तो हमें ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी है, चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपनी वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करेंगे वो रहा,
विच नेशन विल को होस्ट द ग्लोबल क्लाइमेट समिट इन दिसंबर अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशंस। तो कौन सा नेशन है जो अभी को होस्ट करेगा ग्लोबल क्लाइमेट समिट को दिसंबर में अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर अभी कौन सा नेशन जो है दोस्तों को होस्ट करने जा रहा है ग्लोबल क्लाइमेट समिट को, एंड इट्स राइट आंसर यूनाइटेड किंगडम। तो यूके इसका राइट आंसर होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। Who has been appointed as the brand ambassador of Acer India। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जो है दोस्तों Acer इंडिया के जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम आपसे पूछा गया है। तो उनका नाम क्या है दोस्तों? तो उनका नाम है दोस्तों सोनू सूद। तो सोनू सूद जी को हाल ही में जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है अपॉइंट किया गया है Acer इंडिया के। तो आपको याद रखना है। अभी यहाँ पे बात दोस्तों Acer इंडिया की हुई है, तो Acer इंडिया के थोड़े पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो हम बात करेंगे Acer इंडिया के प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनका नाम है हरीश कोहली। क्या नाम है उनका? हरीश कोहली, आपको याद रखना है। दूसरा है Acer इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो ये है दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटका में। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आज का, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ EESL। तो EE दोस्तों SL के नए जो है प्रबंध निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन अभी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है अपॉइंट हुए हैं EESL के। तो यहां पे दोस्तों EESL का क्या मतलब है, क्या इसकी फुल फॉर्म है? तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के हाल ही में नए मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। तो उनका नाम है दोस्तों रजत सूद। क्या नाम है उनका? रजत सूद। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलो अब इसके थोड़े से पॉइंट देख लेते हैं। इसके पॉइंट क्या क्या है? तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का पहले तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो रहा दोस्तों न्यू दिल्ली इंडिया में है। ठीक है, आपको याद रखना न्यू दिल्ली में है। उसके बाद एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के चेयरमैन का नाम दैट इज राजीव शर्मा। तो दोनों पॉइंट जो है दोस्तों बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये रिपीटेड ही क्वेश्चन है। इसका आंसर आप जानते हैं कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 24 सितंबर को जो है वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो है वो मनाया जाता है। दैट इज विश्व समुद्री दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसकी थीम हमने आपको कल भी बताई थी, तो इसकी थीम आप देख लीजिए क्या है। दैट इज सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट, मतलब स्थायी ग्रह के लिए स्थायी नौवहन। तो ये इसकी थीम है 2020 की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच नेशन विल सून रजिस्टर सेकंड कोविड-19 वैक्सीन। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो है एक कोविड-19 वैक्सीन जो है उसको रजिस्टर कर दिया गया है रशिया के द्वारा। स्पुतनिक 5 उसका नाम है। अभी आपसे पूछा गया है कि वो सेकेंड कोविड जो वैक्सीन है वो कौन से नेशन के द्वारा जो है रजिस्टर किया जाएगा? तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा, वो भी रशिया। तो रशिया ने अभी बोला है कि वो अपना बहुत ही जल्दी जो है वो सेकेंड कोविड-19 वैक्सीन जो है वो तैयार जो है वो कर लेगा और उसको रजिस्टर कर देगा। तो रशिया के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। रशिया के प्रेसिडेंट दैट इज व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, करेंसी क्या है यहाँ की? रशियन रूबल है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे दोस्तों मिखाइल मिशुस्तिन। और कॉन्टिनेंट कौन से पड़ता है? यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट में ये पड़ता है। चलो सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो सिक्स क्वेश्चन है आज का वो रहा, विच कंपनीज वैक्सीन कैंडिडेट हैव बिकम द फोर्थ वन इन द यूनाइटेड स्टेट्स टू एंटर फेज 3 ट्रायल। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि दोस्तों अभी कौन सी कंपनी की जो वैक्सीन कैंडिडेट है वो अभी मतलब फोर्थ फेज में जो है पहुंच चुकी है, मतलब फोर्थ वन जो है वो बनने जा रही है यूनाइटेड स्टेट में, जो कि अभी थर्ड ट्रायल में पहुंचेगी, थर्ड फेज में पहुंचेगी। मतलब अभी तक जो है पहले 3 पहुंच चुकी हैं, अभी फोर्थ जो है वो पहुंच रही, फोर्थ वो वैक्सीन पहुंच रही है थर्ड फेज में। ठीक है, थर्ड फेज में फोर्थ वो वैक्सीन पहुंच रही है। तो उस जो वैक्सीन का नाम है, उस कंपनी की वैक्सीन का जो नाम है वो क्या, कौन सी कंपनी है वो? तो वो कंपनी है दोस्तों जॉनसन एंड जॉनसन। ठीक है, तो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की जो वैक्सीन है वो अभी थर्ड फेज में जो है पहुंच रही है। ठीक है, और ये कौन सी बनेगी? फोर्थ कंपनी जो है ये बनेगी। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेफ पे ए कॉन्टैक्टलेस पेमेंट फैसिलिटी हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक। तो दोस्तों नाम याद रखना है आपको, नाम है सेफ पे।
ठीक है, क्या नाम है, सेफ पे। तो किस बैंक द्वारा एक संपर्क रहित भुगतान सुविधा शुरू की गई है, मीन्स कॉन्टैक्टलेस पेमेंट फैसिलिटी, राइट, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट फैसिलिटी, जिसका नाम क्या है, सेफ पे। तो ये कौन से बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है, तो राइट आंसर इज दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक। तो IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा जो है सेफ पे जो कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट फैसिलिटी है, इसको लॉन्च किया गया है। तो अभी इसके पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है इसके। पहले तो उसका MD आपको याद रखना है IDFC फर्स्ट बैंक का, दैट इज V विद्यानाथन, राइट, और इसके हेडक्वार्टर दैट इज इन मुंबई। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IDFC। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया फर्स्ट कोस्ट गार्ड अकेडमी विल बी एस्टैब्लिश्ड एट विच सिटी। तो भारत की पहली कोस्ट गार्ड अकेडमी जो है दोस्तों कौन सी सिटी में बनने जा रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली, याद रखना है, इंडियाज फर्स्ट कोस्ट गार्ड अकेडमी, कोस्ट गार्ड अकेडमी, ठीक है, भारत की पहली कोस्ट गार्ड अकेडमी किस शहर में स्थापित की जाएगी। तो राइट आंसर इज मैंगलोर। क्या है राइट आंसर इसका, मैंगलुरु। तो मैंगलुरु में जो है दोस्तों फर्स्ट कोस्ट गार्ड अकेडमी जो है दोस्तों इस्टेब्लिश होने जा रही है, आपको याद रखना है। चलो बढ़ते हैं दोस्तों अभी स्टैटिक पॉइंट की तरफ इसके। तो पहले तो कैपिटल की बात करते हैं, कर्नाटका, दैट इज बेंगलुरु। फॉर्मेशन हुई थी कर्नाटका की 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटका के CM हैं YS येदुरप्पा और गवर्नर है बज्जूभाई बाला एंड हाई कोर्ट है कर्नाटका हाई कोर्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और ये भी दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जाम में मिल सकता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑब्जर्वर टू ऑपरेट फ्रॉम वारशिप। देखो दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है कि पहली भारतीय वुमेन जो है कौन बनने जा रही है, भारतीय वुमेन ऑब्जर्वर, ठीक है, भारतीय वुमेन ऑब्जर्वर कौन बनने जा रही है टू ऑपरेट फ्रॉम वारशिप, जो वारशिप से ऑपरेट करेगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, आपको नाम याद रखना है, 2 लेडीज हैं जिनका नाम है कुमुदिनी त्यागी, फर्स्ट नेम, एंड सेकंड वन इज रीति सिंह, ठीक है। तो 2 पर्सन है जिनका नाम है कुमुदिनी त्यागी एंड सेकंड वन इज रीति सिंह। तो दोनों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है आपको याद रखना है। ये फर्स्ट वुमेन, इंडियन वुमेन ऑब्जर्वर जो है बनने जा रही है, जो ऑपरेट करेंगी कहां से, वॉरशिप से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। नेम द कंपनी विच एंटर इनटू पार्टनरशिप विद मोमेंटस फॉर इट्स सेकंड सैटेलाइट लॉन्च। तो अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी जो है दोस्तों अभी पार्टनरशिप करेगी मोमेंटम के साथ फॉर इट्स सेकंड सैटेलाइट लॉन्च। तो वो अभी सेकंड सैटेलाइट जो है मोमेंटस जो अपनी सेकंड सैटेलाइट लॉन्च करेगा, और कौन सी कंपनी ने हाल ही में उसके साथ जो है पार्टनरशिप की है। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर है पिक्सल। क्या नाम है इसका, पिक्सल। तो पिक्सल ने जो है अभी मोमेंटम के साथ पार्टनरशिप की है, जो कि अभी सेकंड सैटेलाइट जो है अपनी लॉन्च करेगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ई पीक पहानी, राइट, ई पीक पहानी ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है रिलेटेड टू विच स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये जो एप्लीकेशन है ये संबंध रखती है, ठीक है। तो एप्लीकेशन का नाम याद रखना आपको, ई पीक पहानी, ठीक है। ई पीक पहानी इस एप्लीकेशन का नाम है, हिंदी में भी ये लिखा है ई पीक पहानी। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के साथ दोस्तों ये अपना जो संबंध रखती है, राइट आंसर आपको पता लग गया, दैट इज महाराष्ट्र। किसके साथ संबंध रखती है, महाराष्ट्र के साथ ये संबंध रखती है। चलो अभी चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो आज का 12th क्वेश्चन है, नेम द अर्थ साइज प्लैनेट विच वाज डिस्कवर्ड बाय रिसर्चर्स एट मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो MIT के द्वारा अभी हाल ही में जो है दोस्तों एक अर्थ साइज प्लैनेट जो है उसको डिस्कवर किया गया है वहाँ के रिसर्चर्स के द्वारा, जिसको उन्होंने रेफर किया एज ए PI प्लैनेट। क्या रेफर किया एज ए PI प्लैनेट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको रेफर किया है PI प्लैनेट, और वो जो प्लैनेट है वो एक अर्थ साइज प्लैनेट है। तो उस प्लैनेट का जो नाम है वो क्या है, उस प्लैनेट का जो नाम है दैट इज K2315b। तो ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है, K2 ये नंबर आपको याद रखना है, दैट इज 315b। तो उस प्लैनेट का ये नाम है, जो कि इन्होंने बताया है MIT के रिसर्चर्स के द्वारा ये बताया गया कि वो जो प्लेनेट है अर्थ के साइज जितना वो प्लेनेट है, और इन्होंने उसको रेफर किया एज ए PI प्लेनेट। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है कब मनाया जाता है, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 25 सितंबर को। तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाया जाता है, 25 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस ईयर की जो थीम है वो आपको याद रखनी, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। तो थीम क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। ये 2020 किसकी थीम है दोस्तों, 2020 किसकी थीम है, आपको याद रखना है।
चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। आज का जो 14 क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट वाज कैंसल ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक इन 2020। तो कौन सी दोस्तों टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जो हाल ही में कैंसिल कर दी गई है ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक 2020 में। ठीक है, तो अभी एक टेनिस टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो थी वो होने वाली थी, और उस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का नाम है दोस्तों विंबलडन, राइट। तो विंबलडन जो टूर्नामेंट है उसको हाल ही में पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। आज का जो 15th क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च इस मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अंशोनी योजना, राइट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अंशोनी योजना जो है ये स्टार्ट की गई है। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या है इसका? असम इसका राइट आंसर है। तो अभी असम के स्टैटिक पॉइंट देख लेते हैं फटाफट। असम के जो स्टैटिक पॉइंट है, सबसे पहले तो बात करेंगे असम के सीएम की, जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर है यहाँ पे दोस्तों जगदीश मुखी, राइट। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है? कुल 33 हैं। कैपिटल है दिसपुर। का फॉर्म की गई थी, दैट इज 26 Jan 1950 को असम की स्थापना हुई थी। किस लिए असम को जाना जाता है? पहले तो इंडिया गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसके लिए जाना जाता है। दूसरा है दिग्बोय जो कि सिटी ऑफ असम है, ठीक है, वेयर द फर्स्ट ऑयल रिजर्वर ऑफ इंडिया वर डिस्कवर्ड। तो दिग्बोय दोस्तों एक सिटी है असम में जहां पे भारत का पहला रिजर्वर, ऑयल रिजर्वर जो था वो पाया गया था, वो डिस्कवर किया गया था। दूसरा पॉइंट है द फर्स्ट ऑयल वेल इन एशिया वॉज ड्रिल्ड इन असम। जो पहला ऑयल वेल था एशिया का वो भी असम में ही ड्रिल किया गया था। और थर्ड है दोस्तों लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैम्बो और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, ठीक है, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी भी है यहाँ पे। तो इसलिए जो है दोस्तों असम को जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे 15 क्वेश्चन हमारे, कितने थे? ये 15 क्वेश्चन थे आज के करंट अफेयर के। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे आपको लगे होंगे। तो अभी हम चलेंगे टेस्ट की तरफ, ठीक है। तो टेस्ट देख लेते हैं आज आपको कौन कौन से क्वेश्चन टेस्ट में मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको मिलने वाला है वो तो ये रहा, फटाफट क्वेश्चन को रीड कीजिए। तो क्या है रीड करने के लिए? देखो, विच कंट्री विल इंडिया कंट्री हैज कंडक्टेड द वाटर पार्टनरशिप फर्म ऑन वाटर कंजर्वेशन। कौन सी कंट्री ने दोस्तों अभी भारत के साथ जो है वाटर पार्टनरशिप फर्म जो है ऑन वाटर कंजर्वेशन ये कंडक्ट किया? तो ये करंट अफेयर हमने आई थिंक कल की वीडियो में या परसों की वीडियो में हमने ये कवर किया था। तो मैंने आपको बताया था कि कौन सी कंट्री ने हाल ही में भारत के साथ जो है ये वाटर पार्टनरशिप फर्म जो है ये कंडक्ट की है। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है। आप ये टाइम लीजिए और आंसर बताइए। और सबसे पहले दोस्तों आप अपनी अटेंडेंस लगाइए, जितने भी पर्सन यहाँ पे वीडियो को देख रहे हैं अटेंडेंस लगा दिए फटाफट वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगाएं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलिए। सेकंड क्वेश्चन जो है, ई पीक पहानी इज द मोबाइल ऐप रिलेटेड टू विच स्टेट गवर्नमेंट। तो ई पीक पहानी नाम की एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के साथ संबंध रखती है? ये दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, ये आप देख लीजिए। और ये रहे 4 ऑप्शन, आंसर्स आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच नेशन विल को होस्ट द ग्लोबल क्लाइमेट समिट इन दिसंबर अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशंस। तो कौन सा नेशन है जो को होस्ट करेगा ग्लोबल क्लाइमेट समिट को दिसंबर में विद यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर? तो ये 4 ऑप्शन हैं, आंसर्स आपको बताने हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अंशोनी योजना। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जो अभी मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अंशोनी योजना जो है उसको लॉन्च करेगी? 4 ऑप्शन हैं आपको, आंसर्स आपको बताने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑब्जर्वर टू ऑपरेट फ्रॉम वारशिप। तो कौन है, कौन सी पहली वुमेन है, इंडियन वुमेन है, ऑब्जर्वर है जो ऑपरेट करेगी दोस्तों वारशिप से? तो ऑप्शंस जो है 4 आपको गिवन है, आंसर इनमें से एक है, तो आपको बताना है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ऊपर डिस्कस किया। तो क्या है ये क्वेश्चन? नेम द अर्थ साइज प्लैनेट, जिसको रेफर किया गया है एज पाई प्लैनेट, ठीक है, जिसको डिस्कवर किया गया था रिसर्चर्स ऑफ MIT के द्वारा। तो उस प्लैनेट का नाम आपको बताना है, ठीक है। नंबर आपको आई थिंक आपने याद रखा होगा, बाकी तो सेम है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देख लीजिए। नेम द कंपनी विच एंटर इनटू द पार्टनरशिप विद मोमेंटस फॉर इट्स सेकंड सैटेलाइट लॉन्च। तो कौन सी कंपनी ने दोस्तों हाल ही में पार्टनरशिप किया है मोमेंटम के साथ, वो अभी अपनी सेकंड सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च करेगा? तो राइट आंसर दो है, इन चारों में से कोई एक राइट आंसर है, आपको बताना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको दिया जा रहा है टेस्ट में वो ये रहा, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया है। ये 4 ऑप्शन हैं आपके, आंसर्स आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये रहा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर जरूर देना इसका। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसर इंडिया। तो एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें नियुक्त किया जा रहा है, आपको बताना है किन्हें नियुक्त किया गया है, सॉरी। तो ये 4 ऑप्शन हैं, आंसर्स आपको बताने हैं। और आज का टेस्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट वाज कैंसल ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो निम्नलिखित में से आपको बताना
बताना है कौन सी टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है वो कैंसिल कर दी गई है कोविड-19 के चलते। 4 ऑप्शन हैं, आपको आंसर इनमें से एक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सकता है। उसके बाद वीडियो को लाइक करें, अटेंडेंस जरूर लगाएं अपनी, और साथ में कमेंट करना ना भूलें। कोई सजेशन होगी तो कमेंट में दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।